Good morning students, you are welcome in online classes of नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास अपनी कौन सी है, फोर्थ है, सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है, चैप्टर नंबर कौन सा है, थर्ड। ओके, अपने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है और आज का अपना चैप्टर नंबर थर्ड है। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका था, ये लेक्चर नंबर कौन सा अपना स्टूडेंट्स सेकंड है भाई। कौन सा है? सेकंड है। तो देखो, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर कुछ पढ़ा था, वहाँ से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हूँ। आप उनके तुरंत जवाब दे दीजिए अगर आपको जवाब मालूम है तो। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे बताओ कि इस पाठ के अंदर जो सम्राट अकबर है वो चिंतित क्यों है? ओके, टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मैटर? वेरी गुड। हाँ भाई, वो चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनके खजाने के अंदर से एक बहुत ही मूल्यवान रत्न की चोरी हो गई थी। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई तो मंत्रियों ने सम्राट को क्या करने के लिए कहा? ओके स्टूडेंट्स, बताइए क्या करने के लिए कहा? तो सम्राट को मंत्रियों ने क्या करने के लिए कहा? प्रश्न इस प्रकार से है, बताइए स्टूडेंट्स क्या करने के लिए कहा? वेरी गुड आंसर। उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, सौंपने के लिए, किसको सौंपने के लिए कहा? बीरबल को सौंपने के लिए कहा। जब बीरबल आ पहुंचा तब सम्राट ने उसे चोर पकड़ने के लिए कहा। तो बताइए बीरबल ने सम्राट से क्या कहा? बताइए भाई क्या कहा? ओके, तो सम्राट से बीरबल ने बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए, और दिलाते हुए कहा कि मैं चोर को पकड़ लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। केवल मुझे तो आपके महल के और शाही खजाने के जितने भी नौकर हैं उनसे मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दें, ठीक है? और मैं सोचता हूँ कि थोड़े ही समय के अंदर इस समस्या को मैं सुलझा दूंगा। इस प्रकार से बीरबल ने अकबर से कहा। तो आगे पढ़ना था अपने को। बताओ क्या बीरबल चोर को पकड़ पाता है, या फिर खुद बीरबल पकड़ता है, या अकबर पकड़ता है, या मंत्रियों की सलाह लेता है? किस प्रकार से सहायता लेता है? तो पढ़ने के लिए देखिए, अपनी बुक खोलिए, द एम्परर एग्रीड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ना है अपने को। द एम्परर एग्रीड। देखिए, जिस स्टूडेंट को अगर इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो मैं वर्ड को लिखते समय बोल रहा हूँ, आप उसको रिपीट करें मेरे तुरंत बोलने के बाद में। जैसे द एम्परर एग्रीड। ओके, फिर नेक्स्ट, सो ऑल द सर्वेंट्स were called in. Okay students, Birbal looked them closely. Birbal looked them closely. Okay students, he remarked, your majesty, last
नाइट। आई फाउंड ट्रेसेस ऑफ स्ट्रॉ। ट्रेसेस ऑफ स्ट्रॉ इन द लॉकर। इन द लॉकर फ्रॉम वेयर द ज्वेल वाज स्टोलन। फ्रॉम वेयर द ज्वेल वाज स्टोलन। आई एम श्योर द thief has got a straw। has got a straw stuck in his beard। stuck in his बियर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इनको इस पढ़ने के लिए अपन को पहले करना क्या पड़ेगा, मीनिंग्स। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए द एम्परर एग्रीड। ओके, तो सम्राट एग्री हो गया। एग्री यानी देखिए क्या होता है भाई, सहमत होना। एग्रीड AGREED। एग्रीड यानी सहमत हुआ। अब आप बताइए मेरे को स्टूडेंट्स, वो किस बात पर एग्री हुआ, सम्राट। यस बिल्कुल राइट, उन्होंने उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। सो ऑल द सर्वेंट्स, इसलिए सभी नौकरों को वर कॉल्ड इन, अंदर बुलाया गया। इसलिए सभी नौकरों को अंदर बुलाया गया। बीरबल लुक्ड देम क्लोजली। बीरबल ने उनको लुक्ड देखा, क्लोजली ध्यान से। बीरबल ने उनको ध्यान से देखा। उनको किनको स्टूडेंट्स बताओ, उनको किनको, देम किसके लिए आया है यहाँ पर, जो ये देम आया है ये किसके लिए आया है स्टूडेंट्स, सर्वेंट्स के लिए। वेरी गुड, किसके लिए आया है, सर्वेंट्स के लिए। तो उनको ही रिमार्क्ड, उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने किसने, उसने टिप्पणी की, किसने की, ही किसके लिए आया यहाँ पर, बीरबल के लिए। तो रिमार्क्ड REMARK, रिमार्क यानी क्या होती है स्टूडेंट, टिप्पणी। उसने टिप्पणी की, योर मैजेस्टी महाराज, लास्ट नाइट, लास्ट यानी गत, और नाइट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, रात। लास्ट नाइट आई फाउंड, मैंने पाया था, ट्रेसेस निशानियां, मैंने गत रात को निशानियां पाई थी, ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ यानी क्या होता है, देखो भूसा या चारा, भूसा या चारा। जैसे गाय वगैरह भैंस खाती है ना, गाय भैंस, वो गेहूं के होते हैं, उनको चारा। इन द लॉकर फ्रॉम वेयर द ज्वेल वॉज स्टोलन, भाई जो लॉकर था उसमें जिस जगह पर वो रत्न रखा हुआ था, वो ज्वेल रखा हुआ था, वो चोरी हुआ था, उस जगह पर गत रात को मैंने क्या पाया, स्ट्रो की निशानियां पाई, मतलब कुछ चारे की निशानियां मिली थी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ,
श्योर यानी निश्चित। द thief हैज़ गॉट ए स्ट्रो स्टक। स्टक यानी क्या होता है? चिपकना। स्टक यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? चिपकना। इन हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी में। बियर्ड यानी क्या होता है? दाढ़ी। तो मुझे यकीन है कि उसकी दाढ़ी के अंदर एक तिनका चिपक गया है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा कि जब बीरबल ने उनसे कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बीरबल क्या ट्रिक खेलता है आगे। तो महाराज आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत ही चोर को पकड़ लूँगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ करने की अनुमति दे जिससे कि मुझे ये करने में आसानी रहे। तो बताइए बीरबल ने क्या करने की अनुमति मांगी थी? बताइए। हाँ, वेरी गुड। तो महल के और शाही खजाने के जितने भी नौकर थे उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी थी। तो देखो इस वीडियो में हम देख रहे हैं आगे कि जो सम्राट है वो अकबर है, वो इस बात पर क्या हो जाता है? सहमत हो जाता है, मतलब वो प्रश्न पूछने की अनुमति दे देता है। इसलिए वो क्या करता है? सभी नौकरों को अंदर बुला लेता है, सभी नौकरों को उसी सभा के अंदर अपने दरबार के अंदर बुला लेता है। ठीक है, तो बीरबल क्या करता है? बीरबल उनको बड़े ध्यान से देखता है। बीरबल क्या करता है यहाँ पर? उन सभी नौकरों को जो महल के थे और शाही खजाने के थे उन सभी को बड़े ध्यान से देखता है। और यहाँ पर क्या करता है? देखिए अब चालाकी कर रहा है यहाँ पर बीरबल उनके साथ किस तरीके से ट्रिक आजमा रहा है। देखिए उन्होंने टिप्पणी की कि महाराज गत रात को मैंने देखा कि जिस जगह पर रत्न रखा हुआ था वहाँ पर कुछ उस लॉकर के अंदर कुछ चारे की निशानियाँ थी। स्ट्रो यानी क्या होता है? चारा, सूखा चारे, तिनके होते हैं। तो वहाँ पर क्या बताया उन्होंने? गत रात को मैंने देखा, मैंने पाया कि जिस जगह पर वो रत्न था वो चोरी हुआ था, उस लॉकर के अंदर वहाँ पर कुछ चारे की निशानियाँ थी, मतलब कुछ चारा रखा हुआ था। और मैं निश्चित कहता हूँ कि उस चोर की दाढ़ी के अंदर भी एक तिनका चिपक गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की बात यहाँ पर वो बीरबल महाराज अकबर से कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट और फिर देखते हैं। देखें वो कौन से चोर को तिनका लगे हुए पाते हैं, वो बीरबल कैसे पकड़ते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट्स आपने। और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी आपको केवल ये मीनिंग्स करनी है, बाकी ये उतारना नहीं है। ओके, अगर आपके पास बुक हैं तो बुक के अंदर देखते जाएं, इसलिए मैं आपको हेल्प के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो रीडिंग कीजिए मेरे साथ, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए, द एम्परर एग्रीड सो ऑल द सर्वेंट्स वर कॉल्ड इन। बीरबल लुक्ड एट them closely. He remarked, Your Majesty, last night I found traces of straw in the locker from where the jewel was stolen. I am sure the thief has got a straw stuck in his beard. उसकी दाढ़ी में क्या चिपक गया स्टूडेंट्स? एक तिनका चिपक गया। ओके, आगे की अपन पढ़ रहे हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। At this the real thief got scared. At this the real thief got scared. Got scared, S-C-A-R-E-D, scared. He instantly ran his fingers. He
इंस्टेंटली, INSTANTLY, इंस्टेंटली ran his fingers through his beard, but that was Birbal's trick, that worked. So you are the thief. Okay. Birbal said, I know you do not have any straw stuck in your beard. I know you do not have any straw stuck in your beard. But your action exposed you. ओके स्टूडेंट्स, द थिप हम पूरा कर लेते हैं इसको. द थिप began to tremble and had to confess his crime The emperor ordered the soldiers to take him in custody. Everybody was praising. Birbal for his presence of mind. ओके स्टूडेंट्स, तो अपने को ये पढ़ना है. तो चलिए समझते हैं मीनिंग्स के अकॉर्डिंग. एट दिस द रियल थिप गॉट स्कैर्ड. इस प्रकार से जो वास्तविक चोर था वो भयभीत हो गया. जो वास्तविक चोर था उसे क्या लगने लगा स्टूडेंट? डर लगने लगा. रियल यानी क्या होता है? वास्तविक चोर. रियल वास्तविक, थिप चोर.
गॉट स्कैर्ड डरने लगा, SCARED डरा या भयभीत हुआ, उसे डर लगा। ही इंस्टेंटली उसने लगातार, इंस्टेंटली लगातार, INSTANTLY इंस्टेंटली यानी लगातार। रैन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियां चलाई, थ्रू हिज बियर्ड अपनी दाढ़ी के अंदर। मतलब जो वास्तविक चोर था वो क्या हो गया, डर गया और उसने अपनी दाढ़ी के अंदर उंगलियां चलाई। देखिए मेरी तो क्लीन शेव है, ओके, मेरे तो दाढ़ी है नहीं तो मैं आपको उंगली चला के दिखाऊं, मतलब इस तरीके से जिसकी फुल दाढ़ी होती है ना, जैसे अपने सूरज जी सर, ओके। तो उन्होंने फिंगर चलाई, हाँ ओके, सूरज जी सर हैं, हरिप्रसाद जी सर हैं, जिनकी दाढ़ी है उनके अंदर जिस प्रकार से, तो उन्होंने अपनी फिंगर चलाई। फिंगर यानी क्या होता है, अंगुली। तो उस चोर ने क्या किया, अपनी जो दाढ़ी थी उसके अंदर उंगलियां चलाई, मतलब उस तिनके को गिराने के लिए। बट दैट वॉज बीरबल्स ट्रिक, वही तो बीरबल की चालाकी थी, वही तो बीरबल की ट्रिक थी। ट्रिक यानी चालाकी, TRICK, ट्रिक यानी चालाकी। अरे भाई यही तो बीरबल की चालाकी थी। दैट वर्कड, और वो भी काम कर गई। सो यू आर द थिप, बीरबल सेड, इसलिए बीरबल ने कहा कि तुम क्या हो, चोर हो। क्या हो तुम्हें, चोर हो। आई नो यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉ स्टक इन योर बियर्ड, मैं जानता हूँ, नो यानी जानना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी के अंदर कोई भी घास का तिनका नहीं चिपका हुआ है। बट योर एक्शन एक्सपोज्ड यू, लेकिन जो तुम्हारे एक्शन हैं, जो हाव भाव हैं, उन्होंने तुझे बता दिया है, मतलब साबित कर दिया है। तुम्हारा क्या है, जो ये है उसने क्या कर दिया है, साबित कर दिया है कि आप ही चोर हैं। अब देखो, द थिप बिगेन टू ट्रेम्बल, यहाँ पर चोर ट्रेम्बल होने लगा, ट्रेम्बल यानी धूजने लगा, कांपने लगा, TREMBLE, ट्रेम्बल यानी कांपने लगा, कांपने लगा। तो यहाँ पर देखिए चोर क्या करने लगा बच्चों, कांपने लगा। एंड हैड टू कन्फेस हिज क्राइम, और उसने अपना कन्फेस यानी स्वीकार करना, कन्फेस स्वीकार किया, स्वीकार, क्राइम यानी अपना अपराध, और उस चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। और उस चोर ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, अपना जुर्म कबूल लिया, अपराध कबूल लिया, ठीक है। फिर द एम्परर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, तो सैनिकों ने को यहाँ पर सम्राट ने आदेश दिया, सोल्जर्स यानी सैनिक हैं, और किस में ले जाने के लिए, हिम इन कस्टडी, ओके। तो देखो सोल्जर्स SOLDIER, सोल्जर्स यानी सैनिक। तो सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस चोर को कस्टडी में ले जाएं, कस्टडी यानी हिरासत, और इस चोर को कहाँ पर ले जाएं बच्चों, हिरासत में ले जाएं। एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग बीरबल फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो यहाँ पर प्रत्येक आदमी बीरबल की जो बुद्धिमानी थी, मतलब चतुराई थी, उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए प्रेजिंग, तो प्रेजिंग यानी क्या होता है, प्रशंसा करना, मतलब प्रेज यानी प्रशंसा करना, ओके स्टूडेंट्स। तो प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो हमने किस तरीके से पढ़ा भाई, आज हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है कि बीरबल है जो इस तरीके से वहाँ पर चालाकी करता है। क्या चालाकी करता है कि जो चोर है उसकी दाढ़ी में क्या चिपक गया है कि
तिनका चिपक गया है, इसलिए वो क्या करता है, जो वास्तविक चोर था वो डरने लग जाता है और वह बार बार अपनी दाढ़ी के अंदर उंगलियां चलाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि बीरबल की जो चालाकी थी वो काम कर जाती है। ओके, और इसलिए बीरबल को पता लग जाता है और वह बीरबल उस चोर से कहता है कि आप ही तुम चोर हो, मुझे इस बात का पता लग गया है, मुझे पता है कि तुम्हारी दाढ़ी के अंदर कोई भी तिनका नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे हाव भाव हैं उन्होंने तुम्हें प्रकट कर दिया है कि तुम ही चोर हो। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, आगे जब पता चल गया उनको कि वो चोर है तो वह वास्तविक चोर क्या करने लगा, वह वास्तविक चोर कांपने लगा, धूजने लगा और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपना जुर्म कबूल लिया। तो देखो आगे है, जो सम्राट अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस चोर को कहाँ ले जाओ, कस्टडी में ले जाओ। कहाँ पर ले जाओ बच्चों, कस्टडी में ले जाओ, मतलब हिरासत में ले जाओ, ठीक है। तो प्रत्येक आदमी बीरबल की इस चतुराई की क्या कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। तो इस प्रकार से अपना आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अपना SW आज रहेगा कि डू एंड लर्न द मीनिंग्स। ओके बच्चों, तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए जो मीनिंग्स हैं, पिछली वाली मीनिंग्स और ये वाले मीनिंग्स आपको है जो कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी के अंदर करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन प्रश्नोत्तरों के साथ में जो अपन ने चैप्टर पढ़ा है इसके साथ में। तब तक आप इस कंप्लीट चैप्टर को रीड कीजिए। ओके, मतलब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट स्टडी कीजिए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बुक्स है मेरे पास, अगर आपके पास भी बुक हैं तो बुक निकाल लें और उसी के अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।